आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हम लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। पहले क्यूमुलेटिव हो चुका था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बोले तो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लिख दें CH2, फिर क्या लिख दें CH, फिर क्या लिख दें। क्या अब ये डबल बॉन्ड क्या अल्टरनेट पोजीशन पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर अल्टरनेट पोजीशन, हम डबल सिंगल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा बात कर रहे हैं डबल अल्टरनेट की बात कर रहे हैं, नहीं कि डबल सिंगल डबल। ये कंजुगेशन नहीं होता, बल्कि होता है डबल अल्टरनेट विथ जो भी हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अभी हम लोग क्या देखे, डबल डबल डबल, फिर भी कंजुगेशन शो किया, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल थे, प्योर पी जेड प्रेजेंट था उसमें। तो वो तीनों मिलके फिर झूम उठे, इधर से भी इधर से भी। तो हम लोग इसमें क्या है कि अब क्या आपको एक प्लेन में नज़र आ रहा है, वहाँ पे क्या था कि पैरेलल दिखना चाहिए। जो ऑर्बिटल था प्योर पी ऑर्बिटल था, मान ले हम इसको प्योर पी, देखिए ड्रा करने के पहले हम लोग सबको ऐसे कर लेते हैं। इसको ड्रा करना तो CH2 सबको जैसे सिंगल सिग्मा बॉन्ड में कोई हलचल नहीं होता, तो हम सिग्मा बॉन्ड के रेजोनेंस में इधर छेड़ नहीं रहे। जब सिग्मा बॉन्ड को हम रेजोनेंस कराएंगे तो चैप्टर अलग होगा, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सिग्मा भी बताया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड का मोमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं जो पुराने बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल यहाँ पर ऐसे करो तो बात करते हैं यहाँ की। तो आपके पास प्योर पी ऑर्बिटल है, क्योंकि ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है। क्या दूरियां बढ़ गई, क्या बीच ये भी sp2 है, कह सकते हो। लेकिन ये क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp3। बीच में कौन बैठा है, जानी दुश्मन, चट्टान सिंह। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करना शुरू किया, कमिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू तो किया, बट आके यहाँ बीच में कौन प्रेजेंट है। बस ये एक दूसरे से लोग क्या करें, इशारा कर सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। मतलब वही ना, एक चिलवन से तुम देखो, जो भी सैयारा मूवी है, ठीक है। तो सैयारा का मतलब कल हम समझ रहे थे, तुम लोग समझ गए। तारा सितारा क्या है ना, सितारा के बीच में कौआ तारा, तन्हा तारा। तो सितारों के बीच में तन्हा तारा नहीं, बल्कि ये चट्टान सिंह। जो भी लिखना, हिंदी हमको कम आती है, इंग्लिश भी कम आती है, मिक्स वाले हैं। अब ये जानी दुश्मन बीच में मौजूद है, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, क्या पैरेलल ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, बीच में गैप हो गया, अब इलेक्ट्रॉन क्या जंप करके तो जाएंगे नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कंजुगेशन हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन झूम रहे हैं, थोड़ा सा झूमे फिर भी नहीं, तुम आना मत, मतलब इधर दिखना मत। मतलब होते हैं इलेक्ट्रॉन तो मंचले होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रुकना तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो मंचले होते हैं, लेकिन ये बीच में बैठा कि इधर तो एकदम देखना ही मत। अगर इधर नहीं देखना तो क्या इसको न ए पार कर सकता है, न इसको ए पार कर सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। चलिए ये लाइन, तो आप लोग कंजुगेशन के सिस्टम देख लिए, कहाँ पे कंजुगेशन दिखेगा, आपने तरीका जान लिया। क्या क्या तरीका होना चाहिए, आपने 3 लाइनें लिखी भी है। मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, एक प्लेन, और पैरेलल में भी होना चाहिए। ये सारे ऑर्बिटल पैरेलल में थे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, बीच में चट्टान रूपी
sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या प्लेनारिटी शो करता है कि नॉन प्लेन, क्योंकि भाई sp2 है प्लेनर ना, प्लेनर sp2 होता है, sp3 प्लेनर नहीं होता बल्कि टेट्राहेड्रल वगैरह होते हैं, जिसके वजह से इनकी प्लेनारिटी ही खत्म हो गई। इस कंपाउंड अब एक प्लेन में रह ही नहीं गए। जब एक प्लेन में नहीं रह गए तो प्लेनारिटी भी मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। तो sp3 आने की वजह से इसका अगर ड्यू टू रीजन जानना हो तो sp3 आने की वजह से इसकी प्लेनारिटी खत्म हो गई, जिसके वजह से रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो रेजोनेंस शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, यह वजह क्या हो जाएगा, sp3 जो होता है वो इस मॉलिक्यूल की प्लेन ही खत्म कर दे रहा है। और हम लोगों ने डिफिनीशन लिखा है कम से कम प्लेनारिटी होना जरूरी है। हाँ प्लेन होना जरूरी, इसका मतलब ये वजह, चट्टान सिंह नहीं, चट्टान सिंह अपने भाषा में बोलेंगे कि वो एक तरह से क्या है, रेजोनेंस होने से रोक रहा है। चलिए आगे बढ़िए, टाइप ऑफ कंजुगेशन हेडिंग डालिए। टाइप ऑफ कंजुगेशन, क्या यहाँ कंजुगेशन होगा, क्या यहाँ कंजुगेशन होगा, बताइए सोनी, क्या यहाँ कंजुगेशन होगा, बताओ। तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, हम लड़कों से पूछ रहे हैं, लड़कियों से लड़के की आवाज़ आ रही है। क्या कंजुगेशन होगा, हाँ या ना, क्यों नहीं होगा? अरे हर घर में एक गद्दार नहीं, हर घर में एक क्या होते हैं, मुखिया नहीं, विलन भी कह सकते हो, ये विलन है ना, विलन के वजह से यहाँ कंजुगेशन होगा ना। तो ऐसे लिख के ऐसे क्रॉस कर, क्या यहाँ रिजोनेंस होगा, चलिए कंजुगेशन तो नहीं हो, क्या रिजोनेंस होगा, क्या यहाँ रिजोनेंस होगा, नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या करोगे, ना ही इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही रेजोनेंस होगा ना ही कंजुगेशन होगा, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके वजह से इस मॉलिक्यूल की प्लेन ही ख़त्म हो गया, पूरे मॉलिक्यूल का प्लेन ख़त्म हो गया। आज एक प्लेन में सारे ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस भी नहीं होगा और कंजुगेशन भी नहीं होगा। तो इतना बोलने में काहे इतना डरते हो तुम लोग? अरे इसको तुम अपना जो भी मान लो, पड़ोसी मान लो, जो भी मान लो, अपनी जीवनी से परिचय कर लो। अगर तुम्हें मिलने जाना यहाँ तक, ये बैठा हुआ है, सपोज जैसे ये हॉस्टल है और ये अरुण है, ये बाज़ार है। अरुण तो परमिशन भी दे देंगे, बट एक तरह से मान लो कि ये तुम लोगों को रोक रहे हैं जाने के लिए, तो ये अरुण हो गया। विलन मत कहना, नहीं तो थोड़ा दिल को ठेस पहुँचेगा, हमको नहीं इनको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कंजुगेटेड सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से है। अगर ये आ गया सब आ गया, और ये आज ही आएगा, रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है। आज के बाद फिर जिंदगी भर एप्लीकेशन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है इसी चीज़ को, ठीक है। टाइप ऑफ कंजुगेशन, टाइप ऑफ कंजुगेशन, टाइप ऑफ कंजुगेशन, ये क्या है, ग्रुप है। एक ग्रुप जुड़ा हुआ है किससे, डबल अल्टरनेट जी। और ग्रुप हो क्या क्या सकता है, डबल अल्टरनेट क्या क्या होगा तो हम कंजुगेशन कहेंगे।
देखिए डबल अल्टरनेट, मैंने ये नहीं बोला डबल सिंगल बॉन्ड फिर डबल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डबल अल्टरनेट विथ जो भी हो। तो डबल अल्टरनेट आज ये ग्रुप होंगे, क्या क्या ग्रुप होंगे, क्या क्या हो सकते हैं डबल अल्टरनेट, क्या क्या हो सकता है, आप एक निगेटिव चार्ज हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ फ्री रेडिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड नहीं करोगे, और क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, बैकेंट पॉजिटिव नहीं हो सकता है, और क्या हो सकता है, और पॉजिटिव के साथ ही बैकेंट ऑर्बिटल होंगे, पी वाला एंड डी वाला, ठीक है। एक सिस्टम, दो सिस्टम, 3 4 5 6 7 8, हम लोग 8 कंजुगेशन एक एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। तो 8 कंजुगेशन हम लोग आज एक साथ पढ़ रहे हैं, मतलब कि हमें 8 कंजुगेशन पता हो तो हम कंजुगेशन बता देंगे। तो हमें अगर पढ़ना हो तो इसको कैसे पढ़ें, डबल अल्टरनेट विथ नेगेटिव, डबल अल्टरनेट विथ पॉजिटिव, डबल यहाँ पे ठीक, डबल अल्टरनेट विथ नेगेटिव, डबल अल्टरनेट विथ लोन पेयर, डबल अल्टरनेट विथ डबल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट पॉजिटिव पी वाला एंड डी वाला, वैकेंट ऑर्बिटल भी बोल सकते हो ये, वैकेंट ऑर्बिटल, और भी कौन कौन वैकेंट ऑर्बिटल, पी वाला एंड डी वाला, वैकेंट ऑर्बिटल पी वाला एंड डी वाला, वी ओ फॉर वैकेंट ऑर्बिटल, प्लस हटा दीजिएगा, और कोशिश करिए कि जहाँ प्लस रहता है वहीं वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल पी वाला एंड डी वाला। तो टाइप ऑफ कंजुगेशन हम लोग एक साथ 8 कंजुगेशन पढ़ लिए, 8 कंजुगेशन आज ही ख़त्म हो गया ना, कोई डाउट इसमें? तो हम लोग इसको पढ़ना हो तो आज म्यूजिकल थोड़ा गाना गा के पढ़ते हैं इसमें, और आप लोग बताएंगे फिर, आज के बाद ये रट लेना है। तो जहाँ भी कंजुगेशन ऐसा दिख जाए, कैसा दिख जाए, डबल अल्टरनेट विथ निगेटिव, डबल अल्टरनेट विथ लोन पेयर, गाना गाओ, डबल अल्टरनेट विथ लोन पेयर, डबल अल्टरनेट विथ फ्री रेडिकल, डबल अल्टरनेट विथ, डबल अल्टरनेट विथ, डबल अल्टरनेट विथ पी वाला और डी वाला, डबल अल्टरनेट विथ, रट लो यार, डबल अल्टरन न, पुराने रटे हैं, नए वाले फिर से रट लो तुम भी, मुझे पता है भूल गए होगे, याद है? तो इसका मतलब जहाँ भी ऐसा सिस्टम दिख जाए, कैसा कंजुगेशन, अब कंजुगेशन कैसा होना चाहिए, डबल अल्टरनेट विथ जो ग्रुप लगा है, ग्रुप या तो ए हो सकता है, ग्रुप ए हो सकता है, ग्रुप ए हो सकता है। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और 6 एग्जाम्पल में पूरी केमिस्ट्री निकाल के हम लोग एक्सट्रैक्ट निकाल के रख देंगे कि हम क्या क्या सीख सकते हैं इससे, ठीक है? तो अभी इस भले नहीं एक्सप्लेनेशन पता चल रहा है, लेकिन इसको पढ़ना है तो हम बोल रहे हैं, आप लोग बोलते जाइए बस। अब आपको बोलना है डबल अल्टरनेट विथ, 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 डबल अल्टरनेट विथ पी वाला और डी वाला, याद हो जाएगा, आज के बाद भूलना नहीं एकदम। तो ये केमिस्ट्री म्यूजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो हम लोग संगीतमय केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कौन सा, संगीतमय, सैयारा नहीं, हाँ म्यूजिकल केमिस्ट्री, सैयारा छूट गया, चट्टान रूपी आए चले गए, अब हम लोग म्यूजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी ऐसा दिख जाए, एक ग्रुप मान लीजिए, सपोज एक ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, उस ग्रुप के ऊपर लगा हुआ ए हो सकता है, लगा हुआ ए हो सकता है, ए हो सकता है, हम सारे जितने अभी लिखाए हैं एक एक एग्जाम्पल इस पर हम लोग करते हैं, ठीक है? फिर इतना अभी 8 अभी 15 बोला हूँ ना, 15 कंजुगेशन, तो 8 कंजुगेशन खत्म होगा, तो दूसरी हेडिंग डालिए बी, दूसरी हेडिंग बी, बी में लिखिए ए बी, यहाँ भी क्या लिखना है, ए
आजू बाजू बोल सकते हैं क्या? आजू बाजू ए बी, ए के पास क्या हो सकता है? इतना मोटा हाइलाइटर हो गया। और क्या हो सकता है? आंखें मत समझ लेना, लोन पेयर है। देख किधर है सोनी? देखो, तुमको देख रहा है क्या है? मेरे प्लेन में तो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे प्लेन से किसको देख रहा है? नहीं यार, जिधर जा रहा हूँ उधर ही देख रहा है। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर देख रहा है कि कहाँ जाना है। समझ गए क्या चीज़? तुम्हें देख रहा है क्या? लोन पेयर देख रहा है कि मुझे जाना किधर है। और क्या है? निगेटिव चार्ज है। और बी के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और क्या है? तो बी के पास क्या है? एंड क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, पी वाला एंड डी वाला। इसका मतलब ये है कि 8 4 12 कंजुगेशन खत्म हो गए। कितने कंजुगेशन हो गए? 12 कंजुगेशन सिस्टम हो गया। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर एक तरह से अल्टरनेट है। लोन पेयर अल्टरनेट विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, अल्टरनेट विथ वैकेंट ऑर्बिटल, या बोलते हैं आजू बाजू सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? आजू बाजू सिस्टम बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। आजू बाजू सिस्टम या बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, ये सब दोनों आजू बाजू सिस्टम है। आजू बाजू सिस्टम में ये लोन पेयर होगा। और लोन पेयर कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। या लोन पेयर कहाँ जाएगा? जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल हो। या निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल हो। या निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? जहाँ ए होगा। ये एरो मत बनाना, ये तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, ये कितने टाइप के कंजुगेशन हो गए? 8 4 12 टाइप के कंजुगेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इस सिस्टम को बोलते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, बी बी। इसे क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग, बीबी। अब जिसकी भी हो, लेकिन है ये बीबी, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ते न हर जगह मिलेगा, हम लोग समझते चलेंगे। और आप लोग यहाँ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो भूलते भी चलेंगे। जब पूछेंगे इसमें क्या क्या लग रहा है, तो एकाग्र रेजोनेंस पकड़ पाओगे, फिर सोचोगे अच्छा और क्या क्या हो सकता है। तो सोचना, तुम अपने दिमाग पे जोर डालना, उसमें सोचना बीबी भी कोई ऐसी चीज़ है जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्टेबल बनाती है और सबसे आगे होती हैं। सबसे आगे कौन होती हैं? बीबियाँ। तो सबसे आगे बीबियों को रखना, लेडीज फर्स्ट। तो ये हमेशा लागू होगा, लेडीज फर्स्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लेडीज फर्स्ट। हो गया 12। अभी बचे कितने? बचे कितने? 12 हुए? 13 हुए? बचे 3। फिर लिखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तीन एक 4 ज़्यादा हो रहा है। C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर लिखिए CH2। हाँ, ये 12 हो गया ना, 15 पूरा करना है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 2 4 1 5। फिर C ही है। फिर डबल बॉन्ड CH, ए भी रहेगा ना। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक, कितने टाइप हो गए? 14 पहुंच गया। मतलब कि 12 यहाँ हो गया, 13 एक 14, मतलब 14 हम लोग कंजुगेशन अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार आप लोग सिंक्रोनाइज होके एक साथ चिल्लाएंगे, मैं बोलूँगा बस,
और सबके साथ एक आवाज़ निकलनी चाहिए कि हाँ आज ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, म्यूजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन चुकी है। ठीक है, तो बस मैं बोलूँगा, जवाब आपका रहेगा। डबल अल्टरनेट विथ, 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 कौन वाला? पी वाला और डी वाला, याद रहेगा? नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी में मत भूलना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और नोट कर लीजिए, एक नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा कहानियाँ लिख लेंगे एनसीईआरटी की। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हेडिंग डालेंगे नोट में। नोट पहले लिखिएगा। आज के बाद एक कहानी नहीं भूलेंगे जितने आपने सुना। नोट में होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नोट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? चलिए लिखिए, डबल बॉन्ड आर निगेटिव आर लोन पेयर। यहाँ पे लिखना कैसे? प्यारा सा कलर लेते हैं हम लोग, अपना फेवरेट कलर। डबल बॉन्ड लेंगे, और क्या हो सकता है? लोन पेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी के थ्रू होगा। आज के बाद कोई भी गलती नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो इसी डायरेक्शन होगा, कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कराएंगे। अगर करा दिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लीव दिए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा डबल बॉन्ड से किसके तरफ होगा? किसके तरफ हो सकता है डबल बॉन्ड के? या तो डबल बॉन्ड के तरफ करा दो, या डबल बॉन्ड किसके तरफ करा दो? पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल। या डबल बॉन्ड किसके तरफ कराओगे? इसके। या क्या कराओगे? डबल बॉन्ड किसके तरफ? डबल बॉन्ड किसके तरफ? पॉजिटिव की तरफ। और किसके तरफ? इसके अलावा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उल्टा नहीं। अभी आपको मिलेगा डबल बॉन्ड तो ऐसा मिलेगा तो कर लोगे, लेकिन जब डबल बॉन्ड कभी भी लोन पेयर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करोगे। जैसे हम एग्जांपल मान लें कि अभी कर लेते हैं 6 एग्जांपल है, 6 को हम अच्छी तरह समझ लेंगे। इसका मतलब यह है कि वैकेंट ऑर्बिटल जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक की पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, की पॉइंट भी है, पूरे केमिस्ट्री के की पॉइंट भी है। तो ये समझ गए आप? इतना तो अच्छा सब आता, लाइन ड्रा करने आता ना। हमें लगता है इसमें चाहे गधे भी हों चाहे गधी भी हों, सबको ये लाइन खींचने तो आता ही होगा। अगर बिंदी दिए हैं, आँख बनाए हैं, कभी ड्रॉ किए हैं तो 2 ठो आँख बनाना, अब सींग उंग लगाना हो लगा देना, लेकिन ये तो खींचने आएगा ना। इतना तो कहने आएगा डबल बॉन्ड जो मूवमेंट होगा, या तो डबल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट होगा, या तो वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ मूवमेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से हम ये कह सकते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन रीच की तरफ से इलेक्ट्रॉन पुअर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? या ये कह सकते हैं हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी जा रहा है, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कभी भी इलेक्ट्रॉन रीच से इलेक्ट्रॉन लोअर की तरफ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कभी भी हम इसका मूवमेंट इस तरफ करेंगे तो समझिए गलत हो जाएगा। अभी हम करके बताते हैं, करेंगे, आपको मिलेगा भी, आंसर भी मिलेगा, ऑप्शन भी मिलेगा, आपको बताया रहेगा किस चरण हो सकता है गलत भी करके आए हैं। तो आप हेडिंग डालिए, नोट हो गया। 3 लाइनें इसमें लिख लीजिए, क्या क्या कंपलसरी हैं इनको समझने के लिए। चलिए, रूल्स फॉर ड्राविंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम आज ये सीखने जा रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। तो आपने हेडिंग क्या डाला, रूल्स फॉर ड्राविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर ड्राविंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स फॉर ड्राविंग। आप ड्रॉ करने जा रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो इसमें क्या क्या 3 पॉइंटें हैं, आप लोग लिख लीजिए। पहला, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब RS लिखोगे बस। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must have same position of atom oblique nuclei, एटम और न्यूक्लियाई। ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिएगा ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इसी में लिखिएगा ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो इस लाइन से आप क्या सीखें, ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ओनली मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। 14 उधर 14 होता, 14 3 17 चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। 1 बज गया, 18 बोला था ना, चलो 17 ही पढ़ो। एक और है, लिखा दें। नहीं, ये नहीं है, अभी क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे। चलिए, हो गया, लिख लिया। दूसरी लाइन लिखिए इसमें। इस यहाँ से क्या, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव द सेम पोजीशन, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम पोजीशन पे होना चाहिए। एटम या न्यूक्लियाई का ट्रांसफर नहीं, ये नहीं कार्बन उड़ के चला जाए दूसरी जगह, ऐसा नहीं। एटम और न्यूक्लियस एक जगह रहेगा, कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। मस्ट भी, एकदम आपको ज़रूरत ही है वो सेम पोजीशन पे रहे, उसको इधर उधर खिसकाना नहीं है। जैसे कि आप हाइपर कंजुगेशन में पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन आपको क्या करते हैं, एच को उठा के कहीं और डाल देंगे, तो आपका यहाँ एटम भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ना ही पोजीशन चेंज करेंगे आप लोग। मतलब एटम की पोजीशन मस्ट है सेम, तो सेम होना चाहिए एटम पोजीशन। और यहाँ पे ओनली क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराएंगे और कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरी लाइन लिखिए, नेट चार्ज इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, या बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेट चार्ज इन ऑल RS, नेट चार्ज इन ऑल RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल RS मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, या ब्रैकेट में लिख दीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भी इसका बदलेगा नहीं। तीसरी लिखिए, ऑल RS शुड बी, ऑल RS शुड बी अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ऑल RS शुड बी अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी डॉट हम बताएंगे कैसे होता है। दैट इज, ब्रैकेट में लिखिए दैट इज एटम की औकात, यही लिखना है, दैट इज एटम की औकात, दैट इज एटम की औकात मीन्स, दैट इज एटम की औकात, औकात हिंदी में लिखिएगा, दैट इज एटम की औकात मीन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। इसको भी ध्यान रखना है कि कहीं कार्बन की पेंटावैलेंट तो नहीं जा रहा है, कहीं का नाइट्रोजन की पेंटावैलेंट तो नहीं जा रहा है। एटम की औकात ही नहीं है 5 बैलेंस बनाने की, मेरे कहने का मतलब यही है, एटम की औकात ही नहीं है 5 बैलेंस बना के, अगर कहीं 5 बैलेंस बन गया तो उसकी औकात नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर पाए।
तो इसका मतलब ये है कि एटम की औकात नहीं है 5 वैलेंस बनाने की। वो कौन कौन हो सकता है? कार्बन और नाइट्रोजन, बस कार्बन और नाइट्रोजन की औकात नहीं है 5 वैलेंस बनाने की। इसको भी आपको विशेष ध्यान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते समय ध्यान देना है। तो इतना आप सीखेंगे आज। तो पहली हेडिंग डालिए। पहली हेडिंग क्या है? कंजुगेटेड सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाली लाइन लास्ट क्वेश्चन करेगा ना, इसलिए ये लाइन लिखवाना जरूरी है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल RS, मस्ट बी सेम इन ऑल RS। इन चारों लाइनों को विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। और हर एक क्वेश्चन आपको एक सीख दे के जाएगा। हर क्वेश्चन को आपको आइडियल बनाना है, वही क्वेश्चन आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बताएगा। तो 5-6 एग्जाम्पल हैं, 6 एग्जाम्पल 6 तरीके से हम लोग करेंगे। और 6 के क्या है, एक अलग आपको सीख दे के जाएगा। 6 एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल एक नया रूल है। यही पूरे 6 रूल आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएगा। ठीक है, शुरू करें। आर यू तैयार फॉर दैट? क्वेश्चन करने के लिए लिखो क्वेश्चन तो क्या। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमें क्या करना है? RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS जो होता है हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी होता है कि एक्सपेरिमेंटल होता है? और इमेजिनरी होता है। हम RS बनाएंगे, हमने रियल भी बनाना सीखा है क्योंकि हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर होता है। RS बनाने के बाद हर RS का हम लोग क्या बनाएंगे? रियल स्ट्रक्चर RH ही पूरे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है और RS पूरे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए हम लोग RH भी साथ में बनाते चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही हम करते हैं। पहला हमने क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड, यही है ना? CH, ये क्या है? CH2। एग्जाम्पल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। क्या यहाँ पे डबल अल्टरनेट विथ डबल दिख गया? डबल अल्टरनेट विथ डबल, यही हम लोग पढ़े थे। डबल अल्टरनेट विथ डबल, डबल अल्टरनेट विथ, ये पूरा एक तरह से G है कि नहीं? ये G है, वही G हम लोग क्या? डबल अल्टरनेट विथ, पहला हम लोग शुरू कर दिए क्वेश्चन। मतलब डबल अल्टरनेट विथ डबल, मतलब यहाँ पे कंजुगेशन हो रहा है। अब हमें इसका RS बनाना है। तो RS कैसे बनाओगे? क्या डबल बॉन्ड इधर टूटेगा? क्योंकि आपने देखा डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर भी, लेकिन ये सिमेट्रिकल भी है, इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है। इसमें बाई डायरेक्शनल भी हम बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं कि क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से भी जा सकता है, डबल बॉन्ड इधर से भी जा सकता है। अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो क्या आप ड्रा कर सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हम ड्रा करें तो कैसे ड्रा करोगे? बॉन्ड को करोगे ब्रेक, और इतना हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये बॉन्ड होगा ब्रेक, टेल पे क्या छूटेगा? पॉजिटिव, और हेड पे क्या जाएगा? नेगेटिव। ये आपको एक डब्बे में कर देना है बंद। जब भी ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो टेल पे क्या छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और क्या छोड़ के जाएगा? तो क्या ऐसे नज़र आ रहा है ये? तो ऐसे नज़र आ रहा है। तो बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। तो पॉजिटिव कहाँ नज़र आ गया? अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने ये सीखा है कि पाई बॉन्ड ही मूवमेंट कर रहा है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड कर रहा है क्या? सिग्मा बॉन्ड एज सच एज हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले ऐसे पूरी खींच दोगे, CH2 CH, सिग्मा बॉन्ड कोई छेड़खानी हुआ नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड को ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत? तो पहले ड्रा करने से पहले एक लाइन में लिख दो कि हमें सिग्मा बॉन्ड को छेड़ना नहीं है। अब इस सिग्मा बॉन्ड को हमें छेड़ना नहीं है, तो बॉन्ड हम जैसे ब्रेक किए, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नज़र आया? क्या यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया? क्योंकि बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ पॉजिटिव। मैंने बोला टेल पे क्या छूटेगा? पॉजिटिव,
हेड पे क्या छूटेगा, नेगेटिव। तो बॉन्ड ब्रेक किया तो ऐसे आया, फिर मैंने इसको भी बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया, फिर यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव आया। क्या ए कंपाउंड, क्या ए नहीं बन चुका है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 मान, क्या यहाँ चार्ज कंजर्वेशन भी हो रहा है, क्या चार्ज कंजर्वेशन भी है, अरे प्लस माइनस न्यूट्रल, भाई चार्ज कंजर्वेशन भी तो हमें देखना है ना। आरएस को खींचने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, पहली बात तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे ओनली पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक, इसका नाम कोई बताएगा, ब्यूटा 13 4 है, मतलब ब्यूटेन, ब्यूटा 1 पे 1 पोजीशन एंड 3, तो पूरा नाम क्या होगा, ब्यूटा 1, ये तो इंटर में पढ़ चुके हैं, डाइन ना, डाइन, डाइन नहीं जी, देखो डायन बोलते हैं, डाइन नहीं, गांव में डाइन बोलते हैं, लेकिन मूवी में डायन बोलते हैं। उनको पता है अगर डाइन बोल देंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसलिए मूवी में डाइन नहीं बोलते हैं, मूवी में डायन बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाई इन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ब्यूटा 13 डाई इन का अगर आपसे पूछे कितने आरएस होंगे तो कितना बताएंगे, 2 आरएस। चलिए, क्या यहाँ चार्ज न्यूट्रल है, क्या आप आरएस बना चुके हैं, क्या एक आरएस और हो सकता है, हाँ, क्या ये पोजीशन ये चेंज नहीं हो सकता, यहाँ बोले तो CH2 पहले CH कुछ ना करो, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को मेंटेन कर लो, ये सिग्मा बॉन्ड मेंटेन। अब निगेटिव पॉजिटिव यहाँ बना था तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या बन जाएगा, जब बॉन्ड इधर से तोड़ोगे, किधर से, ठीक है, जब बॉन्ड इधर से टूटेगा तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ की बात करें, ये भी अगर दोनों के एक साथ रख दो, न्यूट्रल पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, अरे इधर का पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इधर का निगेटिव ये निगेटिव, उधर का निगेटिव इधर का पॉजिटिव, क्या हो रहा है, चार्ज कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं, चार्ज कंजर्वेशन भी हो रहा है, जो हमें आरएस के लिए मस्ट होना चाहिए, चार्ज कंजर्वेशन ला, मतलब सेम चार्ज हो रहे हैं सब में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि हमें आरएस खींचने के लिए। अब इसका आप लोग बनाइए RH, किसी दोनों से एक से आप RH बना दीजिए, ये इसका रेजोनेंस ऐसे कर दूँ, कोई दिक्कत, क्योंकि हमारे पास जगह की बहुत है, लेकिन हम जगह अच्छे से बना। अब हमें इसका बनाना है, क्या बनाना है, RH बनाना है, ठीक है, इसका ये है, तो RH कैसे हम लोग बनाते हैं, या तो इसी को उठा के इस पे रख दो, तो हम लोग RH कैसे ड्रा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मेन हमें RH ही बनाना है, सबका क्या बनाना है, आपका प्रोडक्ट भी बनेगा तो RH से ही बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को मेंटेन कर लो, CH2 फिर CH। RH बनाने के भी क्या होते हैं, रूल्स हैं कि आप सिग्मा बॉन्ड को छेड़ो नहीं, तो पहले सच ऐसे लिख लो, सिग्मा बॉन्ड लिख लिए। अब हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RH बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, RH बना रहे हैं, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल मिलके क्या बनाएंगे, क्या पार्शियल डबल बॉन्ड, यही है जैसे हम लोग बेंजीन में देखे थे। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा नहीं यार डबल बॉन्ड यहाँ होगा, ये चिल्ला चिल्ला कह रहा नहीं यार डबल बॉन्ड बीच में होगा, ये क्या दोनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए, क्या ये दोनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए, आरएस कभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाता है, पूरे मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को आरएस कभी भी एक्सप्लेन
नहीं कर पाता, बल्कि एक्सप्लेन कौन करता है? RH। आज ये चिल्ला रहा था कि नहीं डबल बॉन्ड बीच में होगा, ये चिल्ला रहा था डबल बॉन्ड किनारे किनारे होगा, ये चिल्ला रहा नहीं यार डबल बॉन्ड बीच में होगा, तब हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन ये कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये पूरी प्रॉपर्टी को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं यार, नहीं तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड है, नहीं तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है किसमें? इन सभी बॉन्ड में। फिर यहाँ चेक कर ले, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल मिलके क्या बनेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये डॉट खींच रहे हैं हम लोग, यही आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो क्या हम ये बताएंगे यहाँ पे क्या है? कोई चार्ज है? यहाँ पे चार्ज है? अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। इसके पास न्यूट्रल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज मिलके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाएंगे? क्या हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत? ठीक। क्या इसी तरह यहाँ भी सोच ले, यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ निगेटिव चार्ज, क्या निगेटिव और न्यूट्रल मिलके पार्शियली निगेटिव नहीं बनाएंगे? बनाएंगे भी। तो ये हुआ आपका RH। क्या ये नहीं बना पाओगे? हमें लगता है हमारे सारे बच्चे बना लेंगे। तो मेन आपका RH पे फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन में आपका 2RS, ठीक है, ये हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इससे आपने सीख लिया कि आपका जो मूवमेंट हुआ पाई बॉन्ड का कैसे हुआ, ये देख लिया। यहाँ रेजोनेंस कंजुगेशन आप पढ़ रहे हैं, कंजुगेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो एक हो गया, दूसरा फिर पढ़िए। हर क्वेश्चन कुछ न कुछ सीख दे के जाएगा, हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, CH2। यार ये कितना बेहतरीन कलर था, कहाँ गया यार? ये हो क्या है? अच्छा हाइलाइटर है। मैंने क्या बोला? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, या हटा दीजिए, एक और रहेगा, सॉरी, एक और रहेगा, इसके बाद CH होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CO एंड देन H। अब सही है। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? नाम कुछ जाना जाना लग रहा है, अच्छा नाम है क्या? कॉमन नेम बताइए, कॉमन नेम बताइए। हर एग्जाम्पल एक नई सीख दे के जाएगा आज। कॉमन नेम्स पुराने वाले बताओ, कम से कम, नए वाले तो अभी सुने ही नहीं होंगे। हाँ, एक्राइल एल्डिहाइड, एक्रेल एल्डिहाइड, ठीक है। तो एक्राइल एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? हाँ, तो एक्रोलीन क्या है जी? लिखो, एक्रेल एल्डिहाइड और एक्रोलीन, कॉमन नेम क्या होता है? एक्रोनीम। एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल ब्रैकेट में लिखेगा एक्रोलीन। पेंट वेंट में काम आता है ना, शायद पेंट वगैरह करने में। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल अल्टरनेट विथ, मिल गया, डबल अल्टरनेट विथ डबल, डबल अल्टरनेट विथ डबल। चलिए
सब लोग पहली बात ना इसकी टांग तोड़ो या इलेक्ट्रॉन फ्लो चार्ट बनाओ, पहले तोड़ना सीखो। जैसे इसमें तोड़ दिए, मन चाहा तोड़े हो, इधर से तोड़े, इधर से तोड़े, इधर तोड़े, इधर तोड़े। अब इस क्वेश्चन में आप तोड़िए तो देखें कैसे तोड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करो। इलेक्ट्रॉन फ्लो हम लोग पढ़ चुके हैं। डबल बॉन्ड किधर की तरफ जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा या तो लोन पेयर की तरफ जाएगा। ये क्या हो रहा है यार? अंधेरे में भी चल रहा है कि हम काला टी शर्ट पहने इसलिए काला आ रहा है। हो गया? तोड़ दिए? किधर से तोड़े? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। चलिए तोड़ के देखते हैं तोड़ के। मैंने बोला पाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, एटम ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। क्या ऐसे भी है? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसमें सोचना क्या है, इसका आरएस बनाओ। बॉन्ड को तोड़ा, CH2 पॉजिटिव आया, फिर वही पहले सिग्मा बॉन्ड को मेंटेन कर लो। सब सिग्मा बॉन्ड को पहले खींच दो, ड्रा कर दो सिग्मा बॉन्ड को। सिग्मा बॉन्ड में कोई छेड़खानी नहीं करना, इतना तो सबको आना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड में कोई छेड़खानी। फिर हमने बोला जैसे टूटेगा जहाँ टेल होगा वहाँ क्या रखोगे? पॉजिटिव चार्ज। फिर मैंने बोला कि इस पर आपका क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव आया जाएगा। यहाँ क्या आ गया था? नेगेटिव आ गया था। ऐसे कुछ है? तो यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? कौनो डाउट? कौनो डाउट नहीं। कितने आरएस बने? 2 आरएस बने। क्या इसका आरएस बना सकता हूँ? क्या आरएस बना सकता हूँ? हो सकता कुछ महान भाव के दिलों में ये आ रहा होगा, कुछ महान भाव की ज़िंदगी में ये भी आ रहा होगा कि CH2, कुछ महान भाव की ज़िंदगी में ये आ रहा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CONH। कुछ महान भाव। चलो लो ऐसे तोड़ दो, चलो लो ऐसे तोड़ दो। ऐसे भी तोड़ सकते हैं, एक बच्चा तोड़ा था, तोड़ सकते हैं। मेरा मन है, जब नहीं सीखे थे, आप भी नहीं सीखे रहोगे तो मेरा मन चाहे इधर तोड़ो। पहले ऐसे होता था, क्या तोड़ने जानते थे? पहले क्या पता था कि हमें ऐसे ही तोड़ना है? क्या पता था? नहीं ना। जब आप नहीं पढ़े हैं तब की बात कर रहा हूँ। आज आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप चाहे हमसे पूछ लीजिए, चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, आप पूछेंगे मास्टर साहब ये बताइए, आप अगर इधर से टांग तोड़ सकते हैं, इधर से भी टांग तोड़ सकते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, इधर से भी तोड़ सकते हैं, इधर से। हाँ तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम तोड़ तो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तोड़ नहीं सकते, लेकिन तोड़ने के बाद क्या स्टेबल बच रहा है कि नहीं, हमें ये भी ध्यान देना है। हम तोड़ तो सकते हैं, लेकिन हमारा रूल्स नहीं कह रहा तोड़ने का। हमारा रूल्स ये कह रहा है डबल बॉन्ड किसके तरफ जाएगा? डबल बॉन्ड तरफ जाएगा। लोन पेयर किसके तरफ जाएगा? डबल बॉन्ड तरफ जाएगा। हम यहाँ पे गलतियाँ कर सकते थे, क्योंकि ये लोन पेयर कुछ लोग दिमाग में चल रहा होगा, लोन पेयर जाएगा किसके तरफ? पॉजिटिव की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ। ये हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि लोन पेयर दिख रहा है, तो लोन पेयर जो है आपका, लोन पेयर ये गया कहाँ से? यहाँ से। तो क्या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं? CH2 सबसे पहले हम वही अपना ड्रा कर लें, सिग्मा बॉन्ड पहले बना लें। फिर ये करने के बाद जैसे ये गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके टेल पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब डबल बॉन्ड किधर खिसक गया होगा? यहाँ पे।
कोई डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। तो इसको हम अगर बनाए तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ न्यूट्रल कर दूँ चलेगा? चलिए बना देते हैं। अब पॉजिटिव न्यूट्रल आप अपने से दिमाग से बनाते चलो, ये नहीं कि सब पे लिखो। अगर निगेटिव पॉजिटिव तो डबल बॉन्ड बना दो। तो ये देखो, ये बनता हुआ नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है ना, कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर ये दोनों RS हैं, क्या इसका RS ये भी हो सकता है? क्या इसका ये RS है? क्या एग्जिस्ट करेगा ये? कहाँ गलत बनाया? बॉन्ड टूट सकता है। तुम्हारा नियम क्या है? लोन पेयर किसकी तरफ जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ठीक। बट यहां पे क्या डेवलप हो रहा है? क्यों स्टेबल नहीं है? मोर EN पे पॉजिटिव चार्ज है, लेस इट। एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। एक क्वेश्चन इससे आप स्टेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, ये तो एकदम गलत बात है। मैंने लिखाया है कि निगेटिव पे मोर EN ग्रुप पे अगर निगेटिव चार्ज है तो मोर स्टेबल है, अगर मोर EN ग्रुप पे निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल है, मैंने लिखाया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसे बताएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, मोर EN ग्रुप पे अगर मोर EN ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब ये सेंटेंस पूरा हुआ। जब आप बताएंगे मोर EN ग्रुप पे निगेटिव चार्ज लेस स्टेबल, मोर EN ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, मोर EN ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, ये बात सही है। लेकिन ये और अच्छा सही है कि वो वैकेंट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो लेस स्टेबल। तो इसके साथ क्या लिखेंगे? मोर EN ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए वो लेस स्टेबल है। कहीं आपको मिलेगा, जब मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि एग्जाम्पल ऐसा भी आपका। अब बताओ, एक कंपाउंड ऐसा भी मिलेगा, एक कंपाउंड ऐसा भी मिलेगा जहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब वो मिलेगा तब मैं बताऊंगा। और पिछली बार एक क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, कई लोग ना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ लाए थे और मेरे क्वेश्चन को गलत बताए थे ना। तो ये कंप्लीट ऑक्टेट भी ज़रूरी है, इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट ये लिखना है। अभी लिखा दूंगा, छोड़ो अभी समझ लो यार, बंद करो, अभी सब लिखाएंगे। क्यों ए स्ट्रक्चर नहीं बन सकता? पॉसिबल है बनने, क्यों मतलब ये स्ट्रक्चर बनने को पॉसिबल है लेकिन बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है इसका वजह लिखा दूंगा। तो इसका मतलब हम ये दोनों RS हुए, इसका कितने RS बना? आपसे ये भी पूछता कितने RS बनेगा? 2 RS, 1 2। अब इसका क्या हाइब्रिड बना सकता हूँ मैं? इसका हाइब्रिड बना सकते हो। तो RH कैसे बनता है आपको पता है? RS कैसे बनता है जी? उठाओ, या तो इसी के ऊपर ओवरलैप करा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पहले तो सिंगल बना लो। पहले क्या नियम हमारा? पहले हम सिग्मा बॉन्ड को छेड़ना नहीं है, तो पहले वही लाइन कर लो, CH2 है ना यार, CH2, फिर क्या है? CH, फिर क्या है? C, फिर क्या है? O, फिर क्या है? H। इतना तो हमें बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड में छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, केवल पाई बॉन्ड से खेल रहे हैं हम लोग। किससे खेल रहे हैं? पाई बॉन्ड से। अब बात करते हैं हम RH कैसे बनाया जाता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या डेवलप होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे क्या आया? सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या आया? डबल बॉन्ड। सिंगल डबल मिलके क्या बनाएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर यहाँ भी देख ले हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा? लो, ये RH आपका बन गया। फिर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है?
पॉजिटिव चार्ज मिल के क्या बनाएगा, पार्शियल पॉजिटिव बनाएगा। ये हुआ पार्शियल पॉजिटिव बनाया। फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज है, न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो क्या बनाएगा, पार्शियल निगेटिव। हो गया का चार्ज भी कंजर्वेशन हो गया। एटम एंड न्यूक्लियाई भी सेम पोजीशन पे हैं, कहीं चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे मूवमेंट केवल किसका हुआ, वो 3 लाइन आपकी दिख रही कि नहीं, जो 3 लाइन हमने लिखा है RS ड्रा करने के लिए मस्ट हैव 3 पॉइंट्स ना, क्या क्या थे 3 पॉइंट्स, क्या था, एटम एंड न्यूक्लियाई कभी भी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। क्या आपका कार्बन का क्या कार्बन और ऑक्सीजन में कोई चेंज हुआ, कोई चेंज हुआ। कार्बन एटम न्यूक्लियाई वो कभी भी आपका चेंज नहीं हुआ, सेम पोजीशन पे भी है, हाँ सेम पोजीशन पे भी है। क्या इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ तक कोई डाउट, यही लाइन 3 हमने लिखा था। क्या चार्ज कंजर्वेशन भी लागू हो रहा है, हाँ चार्ज कंजर्वेशन भी लागू हो रहा है, क्योंकि दोनों मिलके बाद में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल भी हो जा रहे हैं, मतलब कि चार्ज कंजर्व भी है। इसका मतलब 3 लाइन हो गया। और एक लाइन क्या हम लोग लिखे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो 6वां क्वेश्चन करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी कितने क्वेश्चन हो गए, 2। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ एक लाइन इसमें लिखिए, इस बेचारे के अकेला तनहा ना छोड़ो, इसके लिए इसमें नोट लिखो। क्या बोली, एक RS नहीं, ये दोनों मिल के RS ही हैं जी, ये इसके एक दूसरे के रेजोनेंस हो रहा है ना, RS है, 2 RS, इसको RS ही बोलते हैं। देखो RS कैसे हुआ, एक कंपाउंड एक्रिल एल्डिहाइड बोल रहा है जो डबल बॉन्ड हम एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ करते हैं, लेकिन ये कह रहा नहीं डबल बॉन्ड जो एग्जिस्ट होगा वो यहाँ होगा। मतलब ये चिल्ला चिल्ला के दोनों RS से बोल रहे हैं कि डबल बॉन्ड जहाँ है यहाँ है, ये कह रहा है यहाँ है। ये दोनों ही प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद किसकी एंट्री हुई, RS की एंट्री हुई। ये कह रहा नहीं यार यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, इस पूरे मॉलिक्यूल को अकेला RH एक्सप्लेन कर दिया। समझ में? तो कितने RS हुए हैं, 2 RS। हाइब्रिड छोड़ दो, हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड तो रियल स्ट्रक्चर बता रहे हो। ये आपका कैसा है, रियल स्ट्रक्चर, ये कैसा है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। RS कैसे होते हैं, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी। तो ये वहीं से लागू होता चला रहा, तो उसको काहे इतना सोच रहे हो, कोई डाउट, क्यों श्रेया, कितना ऊपर वाले में 4 नहीं आएगा जी, वो तो मैं बताया हूँ ऊपर अच्छा 3 सॉरी 3 RS होगा, वहाँ 4 नहीं होगा, 3 RS होगा बस, क्योंकि ये इधर से भी कर सकते हो इधर से भी, वहाँ 3 RS लिखोगे, 1 2 3। लेकिन यहाँ पे 3 RS नहीं हुआ क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं किया। यहाँ पे कितने RS हुआ, 2 RS, पहले वाले में 3 RS होगा। एक ये वाला कंपाउंड क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी RS है और ये भी RS है, मतलब ये 1 RS 2 RS और ये 3 RS। लेकिन यहाँ पे क्या 3 RS कर लोगे, कभी नहीं, क्यों नहीं किए, तो नोट लिखो, नोट लिखिए, सब लोग लिखिए उसी कंपाउंड बगल में। पॉजिटिव चार्ज आर मोर EN ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम, सॉरी यार मोर EN एटम, ग्रुप की जगह एटम कर दीजिए, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका क्या हो रहा है, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ लोग ना समझ रहा हूँ, समझा देता हूँ। 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब ये अभी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो कह सकते हैं कि अगर निगेटिव मोर EN एटम पे पॉजिटिव चार्ज विराजमान हो और साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो हाईली अनस्टेबल। एक लाइन और बढ़ाओ, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये कैसा है, हाईली अनस्टेबल, ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्या लिखेंगे, हाईली इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बाद क्या लिखेंगे,
ये तो हो गया निगेटिव चार्ज, कहाँ पे, मोर एन एटम पे हो गया, प्रेजेंट है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट आईओ, इसी क्या बोल देंगे, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। कहाँ, अरे सॉरी यार, सॉरी, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन, ये मतलब ये ऊपर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर एन एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो हाईली अनस्टेबल। तो ये जो RS बना ये हाईली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से एग्जिस्ट करता ही नहीं। ऐसे बना के क्या कर दोगे, ऐसे काट देना। तो कितने RS बने इसके, 2 RS। क्वेश्चन नंबर 3, हर क्वेश्चन में हर रूल्स मिलेंगे। इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज मोर एन एटम पे हो जाए, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाए, तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और इसका RH आपने बना लिया। ये कौन सा कंपाउंड था, एक्रिल एल्डिहाइड, और इसको कॉमन नेम क्या होता है, एक्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, टाइम 10 बस। चलिए जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन करते हैं। एलिल कार्बेनियम बनाइए, एलिल कार्बेनियम बना लोगे, एलिल नहीं बनाने आता, ये है एलिल, ये है ए है एलिल कार्बेनियम, इसका नाम क्या है, एलिल कार्बेनियन, कार्बोनियम नहीं, कार्बोकैटायन हो जाएगा, कार्बोनियन बोलेंगे, कार्बेनियन, कार्बेनियन, कार्बोनियम कर दोगे तो कार्बोकैटायन हो गया, और कार्बेनायन है तो क्या बोलेंगे, कार्बेनायन, एलिल कार्बेनायन। तो अगर जल्दी से बोलोगे एलिल कार्बेनियम, कार्बेनी, ई मत लिख देना, बे नहीं है, बा है, कार्बेनियन। चलिए हम सबने सीख चुके हैं, इसको करने के लिए इस क्वेश्चन आपके लिए ललाहित है, आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है। चलिए इसके टांग तोड़िए, पहले हमें बस इतना बता दीजिए, टांग तोड़ना हम सिखा चुके हैं, मजाक में गाने में टांग तोड़ना भी सीख चुके हैं। तोड़िए जल्दी, तोड़, जगह थोड़ा ऊपर कर दिया करो, जगह ही नहीं, पूरा पन्ना, वो किसके छत किसके लिए भर रहे हो, खाली छोड़ो, वैसे भी सबका छत भरा हुआ है, अब किससे भरा हुआ भगवान जाने। छत मतलब हेड में होता है मस्तिष्क में भरा हुआ है, पता नहीं क्या भरा है। गांव में क्या बोलते हैं, भूसा नहीं कर, गांव में सबसे ज़्यादा क्या कहावत है, भूसा भरा, भूसा कहते हैं, गोबरव कहते हैं। चलो तोड़ दिए, और कहाँ तुम्हारा रफ, फेयर करती हो नहीं घर से, फेयर नहीं करती, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक बता, फेयर पागल होगा, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा, फेयर ही नहीं करती हो। ये पढ़ लियो, जब ये पढ़ लियो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर होगा, फिर तुमने यहाँ गलत क्यों किया, इसीलिए मैं आया, मुझे पता था अभी भी दिल मानेगा नहीं, डबल बॉन्ड को पहले सुलटाओगे। जब आपने पढ़ लिया फ्लो ऑफ, पलटो, एक तो दूरियां इतनी बढ़ा दी हो, हाँ ये है, मैंने क्या लिखा है, डबल बॉन्ड लोन पेयर निगेटिव किसके तरफ जाएंगे, डबल, चलो पलटो, रुक जाओ, ऐसे पलटो, चलो हाँ ऐसे दीवार बनाए रखो, ठीक है। तुमने क्या तोड़ा, पलटो, पकड़ो, ऐसे पकड़ो, देखो यहाँ निगेटिव चार्ज किसके तरफ जा रहा है, डबल बॉन्ड की तरफ, तुमने डबल बॉन्ड को निगेटिव की तरफ पहुँचा दिया, तो गलत हो गया कि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि
हाँ और लोग देख लो तो। तुम्हारा कैसे टूटा? अरे चलो ठीक है। तुम्हारा अंजलि, तुम इसका टांगे नहीं तोड़ी? तुम तो तोड़ ही लोगी। ठीक है, कहा तो रही तोड़ी है। चलिए ठीक, तुम लोग तो तोड़ी लोग। किधर से तोड़े हो? ठीक है, तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, किधर से तोड़े टांग यार? तुम्हारा टंगी नहीं टूटी तभी गलत है। पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, गलत लगा दिए ना। यही तो सीखना है ना। आज गलत करो, कल नहीं। आज गलत कर लो, आज छूट है। क्यों? डबल बॉन्ड शिफ्ट करा दिए होते। चलो चलो सीख रहे हो, कोई बात नहीं। किधर टांग टूटा यार? ठीक, मैंने फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ा दिया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा दिया है। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़ चुके, फिर से एक बार रिवीजन कर लो। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर किधर होता है? लोन पेयर किधर जाएगा? लोन पेयर किधर जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ। निगेटिव चार्ज किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। निगेटिव चार्ज और कहाँ जाएगा? बैक एंड ऑर्बिटल की तरफ। कभी भी बैक एंड ऑर्बिटल निगेटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है। चाहत किसको है? जिसके पास चाहत हो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की चाहत हो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। चलो, एक लड़की गलत की है, बाकी कुछ लड़के गलत किए हैं। नए वाले ने गलत किया, पुराने वालों के हमें लगता बत्ती जली है। गोबर नहीं भरा है। पता नहीं रितेश कैसे बोल दिया कि जुबान फिसल गया। चलिए हम इसको ड्रा करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने में आता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने आता है। अब क्या हम डबल बॉन्ड के निगेटिव तरफ भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। कौन है यार? हवा है, हवा है। क्या निगेटिव चार्ज, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लोन पेयर, हमने पढ़ा निगेटिव चार्ज, हमने पढ़ा पाई बॉन्ड। हमने पढ़ा निगेटिव, हमने पढ़ा पाई बॉन्ड किधर मूव करते हैं? मूव करते हैं डबल बॉन्ड साइड। और कहाँ करते हैं? पॉजिटिव साइड करते हैं। और कहाँ? तो क्यों कन्या एंड कन्या को इधर क्या बोलेंगे? बालक। कन्या एंड बालक। आपने इसलिए 6 एग्जाम्पल 6 तरह के हैं, 6 आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो अब आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। हाँ, जैसे आप, सही बात है, मैं भी नहीं पढ़ा होता, मैं भी यही करता। हमारा मन करता हम इधर से टिक, इधर से टिक। बट ऐसा क्या रूल्स है? नहीं है। क्योंकि मैंने बोला निगेटिव तो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड निगेटिव की तरफ कभी नहीं जाएगा। डबल बॉन्ड की तरफ जा सकता है, डबल बॉन्ड निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब जो इधर से पॉजिटिव बनाए हुए हैं वो गलत हो गया। इसका मतलब हमें ये तोड़ना है तो हमें इसको ऐसे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझ में आया? जो ऐसे तोड़े थे क्यों? देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सारे की पॉइंट जान लेते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे की पॉइंट जान लेंगे, उसी की पॉइंट में सारे क्वेश्चन को करना रहेगा। तो हमारा की पॉइंट ये कारण नहीं यार ऐसे नहीं, चलो हम ऐसे कूदते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होता नज़र आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन? निगेटिव। यहाँ पे कैसे निगेटिव जी? कैसे निगेटिव? तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ से आया निगेटिव, ऐसे है। और लास्ट वाले में निगेटिव। तो कह सकते हो अब ये न्यूट्रल हो गए। तो ये डबल बॉन्ड कूद, सबसे पहले क्या बना लो इसका? RS। RS बनाने सिग्मा से छेड़खानी नहीं करना है। सबसे पहले CH2 ड्रा कर लो, CH ड्रा कर लो, CH2 ड्रा कर लो, यही करना है। इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ से कूद के कहाँ चला गया? यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि क्या हो गया? न्यूट्रल। यहाँ भी न्यूट्रल होकर चार्ज बनाया, यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव चार्ज। क्या ये RS है? ये RS है, ठीक। क्या उल्टा इसका RS खींच सकते थे हम? गलत हो जाएगा। उल्टा करते तो गलत हो जाता।
तो ओ आर एस का खींच सकते थे नहीं। इसका मतलब टांग तोड़ना भी सीखना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी टांग तोड़ दो। समझ में? लेफ्ट तोड़ना वो शादी के बाद जो मन करे तुम्हारा तोड़ना, वहाँ तो चॉइस होता है ना। वैलेंटाइन डे होता है, चाहे बेलना से तोड़ो, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, भगवान जाने कौन टूटेगा, वो तो मारने के बाद पता चलेगा। हाँ सबके सामने आता है। आर एच बनाओ, अब आर एच मैं बनाऊंगा क्या? आर एच बनाओ, आर एच भी बन गया, गुड। कितने फास्ट हो यार तुम लोग, जल्दी जल्दी आर एच बनाओ, बन गया। आर एच ड्रा करिए। सबसे पहले एस का आर एच है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? हाँ तो सही तो है। पार्शियल नेगेटिव ओ कह रहा मेरे पास है, पार्शियल नेगेटिव ओ कह रहा मेरे पास है। आर एच आपका समझा दिया नहीं, पार्शियल नेगेटिव मेरे पास है, वो भी कह रहा पार्शियल नेगेटिव मेरे पास है। क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा। अच्छा जोड़ दोगे क्या? क्या चीज़? चार्ज कंजर्वेशन इसलिए है, इसका चार्ज ये कह रहा मेरे पास है, इसका चार्ज ये कह रहा मेरे पास है। जोड़ रहे हो क्या? एक एक दो, ये नहीं करना है। कार्बन जो चार्ज अपने पास एटम रख रहा है इक्वल रख रहा है, इसको काउंट मत करना। पार्शियल चार्ज को काउंट नहीं करोगे। चार्ज कंजर्वेशन लॉ फेल हो रहा है क्या? हाइब्रिड आर एच जो मैं बनाया हूँ वही है। ऐसे देख लो, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो हटा दो, ये तो अभी न्यूट्रल है ना सब, ये तो मैं समझाया हूँ। कंपाउंड एक नेगेटिव पहले से है, एक आया है। चार्ज इनका बैलेंस है, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव वो कार्बन के पास ही हैं, ठीक है। चार्ज बैलेंस है, जोड़ना मत कि प्लस कर देना, तब नहीं बैलेंस है। तो इनका जो, अरे ऐसे देख लो, काहे नहीं बनेगी, यही बन रहा है। यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव है, तो पार्शियल निगेटिव डेवलप नहीं होगा। यहाँ पे कोई चार्ज है, न्यूट्रल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव और न्यूट्रल क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं आएगा, पार्शियल निगेटिव ही आएगा। तो इसमें कंडीशन पार्शियल निगेटिव ही आएगा। ऐसे कंपाउंड मिलेंगे आपको जहाँ आप प्रोडक्ट बनाते समय फिर आप चॉइस करेंगे किससे प्रोडक्ट बनाना है। जब ये आएगा तो हम पढ़ाएंगे। ये हो गया। अरे यार टाइम ज़्यादा हो जाता है रोज़ यार। चलिए लिखिए, चौथा लिखिए, चौथा। छः क्वेश्चन है चौथा। इसका कार्बोकेटायन बनाओ जल्दी, इसी का एलिल का कार्बोकेटायन बनाओ, चौथा क्वेश्चन इसी का बनाओ। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पे, अरे गड़बड़ हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। चलो कन्या टांग तोड़ो, जल्दी जल्दी इसका टांग तोड़ो। तो फ्लो चार्ट दिमाग में रहना चाहिए। फ्लो चार्ट ए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है। सब लोग टांग तोड़िए, जल्दी तोड़िए, टांग तोड़िए, टांग तोड़िए, टांग तोड़िए, टांग फटाक से। रितेश इसके टांग तोड़िए। ये सीख लो, क्योंकि यही काम आएंगे ना, तोड़ना किधर नहीं। काहे बता रही हो? टांग नहीं तोड़ सकती? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं ये बताओ, दिमाग काम कर रहा है? टांग कैसे तोड़ा जाता है? वही बगल देखो, निगेटिव किधर जाएगा? लोन पेयर तरफ। निगेटिव लोन पेयर डबल बॉन्ड किधर जाएंगे?
बैक एंड ऑर्बिटल की तरफ। तो वही पॉइंट से टांग तोड़ो ना, वही 3 पॉइंट टांग तोड़ना है। उल्टा तोड़ी है क्या है? इसका तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। तोड़ दी? तुम काहे गलत करती हो? देखो पहले तोड़ दी, इसे भी नहीं पता, तोड़ दी। तुम कैसे तोड़ी हो? तुम्हारा दिल ठीक तो है, सही तो तोड़ी। हाइब्रिड भी बना ली, गुड। किधर से टांग तोड़े यार? डबल बॉन्ड की किधर फ्लो कराओगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डबल बॉन्ड फ्लो पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड फ्लो बैक एंड ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो आपको फ्लो आना चाहिए। क्या मैं इधर से टांग तोड़ूं तब सही है, क्या इधर से तोड़ूं तब सही है? मतलब बोले तो ऐसे तोड़ूं कि ऐसे तोड़ूं? कितने लोग इसके फेवर में हैं? कितने लोग इसके फेवर में हैं? कोई बताएगा? कितने लोग इसके फेवर में हैं? एक के हाथ उठाएं तो एक वाले, एक वाले, एक वाले। तुम एक वाली नहीं हो? ऐसे नहीं तोड़े हो? अच्छा, सिंपैथी दे रही है। और कितने लोग ए वाले हैं? ए वाले, ए वाले। कितने लोग ऐसे टांग तोड़े हैं जी? तुम मारेंगे भी सही हो जाओ। चलो तोड़ लेना, अब सीख लो बस। जो नए हो सीख लें। तुम काव्या, तुम्हारी टांग कैसे टूटी? बताओ, खड़ी हो जाओ। ये बताओ, तुमने ऐसे तोड़ा कि ऐसे तोड़ा? इधर से। क्यों 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 क्यों? तेज से बोलो, क्यों? तेज से बोलो, क्यों ऐसे तोड़ा आपने? क्यों ऐसे तोड़ा? पाई के पास क्या है? पाई के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। पाई के पास क्या है? पाई के पास है क्या यार? पाई के पास इलेक्ट्रॉन। ये क्यों ऐसा हो रहा है? काहे ऐसे आ रहा है यार? पाई के पास इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इसके ये इधर कराओगे, इधर कराओगे? पॉजिटिव तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर जा रहा है? इसका मूवमेंट कहाँ जा रहा है? यही तो क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन यही बना, इसलिए हम लोगों ने 13-18 कंजुगेशन पढ़ चुके उधर ही। अब बस एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। हमने बोला कि निगेटिव चार्ज किधर जाएगा? पॉजिटिव तरफ। लोन पेयर किधर जाएगा? पॉजिटिव तरफ। डबल बॉन्ड किधर जाएगा? पॉजिटिव तरफ। हमने इस डबल बॉन्ड को किधर खिसका दिया? कि यही तो कंडीशन बन रहा है, ये यही वाला कंडीशन बना कि नहीं? हर क्वेश्चन में हर कंडीशन है। तो ये चौथे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि डबल बॉन्ड किसके तरफ जा रहा है? पॉजिटिव तरफ। तो हम डबल बॉन्ड को हम पॉजिटिव तरफ खिसक कर, हो गया, तोड़ दिए। बना दो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, RH बनाइए। हाँ, दोनों में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। RH बना दिए, दोनों में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसका एक RH आपने बना दिया, ये तोड़ दीजिए। ARH ARH, ये क्या है? CH2 CH2 CH CH2। सबसे पहले इतना हमें इतना काम आना चाहिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ उछड़ के जा चुका है? ए पे आ गया। डबल बॉन्ड कहाँ जा चुका है? यहाँ जा चुका है। कितने RS बने? 2 RS बने। बैठ जाओ। 2 RS बने। फिर RH कैसे बनाया जाता है? RH बनाने आता है आपको? RH कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे पॉजिटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव मिलकर पार्शियल पॉजिटिव बनाएगा। फिर यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पे न्यूट्रल, न्यूट्रल और पॉजिटिव क्या बनाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। बन गया आपका, RH हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विनाइल एल्कोहल लिखिए। विनाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5, विनाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 5, विनाइल दारू। ये डबल बॉन्ड है, समझ लीजिएगा।
यही है, क्या है? ए सही है, हाँ विनाइल अल्कोहल है। ये क्या है? चलो कन्याओं और बालकों इसकी टांग तोड़ो, कन्याओं और बालकों इसकी टांग तोड़ो। इसके पास कितने लोन पेयर? तरंगे बह रही हैं, क्यों बहने लगी? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पैदा हो रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बताइए हमको, आप लोग यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। हाँ गुड। एक क्या है यहाँ का लोन पेयर? एक लोकलाइज है और एक क्या है? डी लोकलाइज है। लोकलाइज वाले से क्या बही? तरंग। सॉरी, डी लोकलाइज से क्या बहा? तरंग। ये कैसा होगा? ये दिल लगी वाला है, ये लोकलाइज है। तो यहाँ का एक लोन पेयर आप लोग कर देंगे लोकलाइज, और एक लोन पेयर आपके कंजुगेशन में भाग लेगा। तो ये वाला लोन पेयर कंजुगेशन में क्या बॉन्ड ऐसे तोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे तोड़ो तो ज़्यादा अच्छा है? कितने लोग ऊपर वाले हैं, कितने लोग नीचे वाले हैं? अब तो समझ आ जाना चाहिए बच्चों। अब तो समझ में आना चाहिए। कितने लोग इसके फेवर में हाथ उठाएं तो एक साथ। टाइम ओवर, मेरा भी टाइम ओवर हो रहा है। कितने लोग इसके फेवर? गुड, समझ में आने लगा। काव्या तुम किधर हो? हाँ, तेरा ध्यान किधर है? लोन पेयर पे होना चाहिए। ये लोन पेयर क्या हो रहा है? ये लोन पेयर कैसा है? जब दो लोन पेयर है, एक को लोकलाइज करा दो, एक को डी लोकलाइज, वन अन्यथा क्या आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अन्यथा क्या आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ से निकालोगे तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर लिए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे एक लोन पेयर को किस में डाल दो? कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर दिया, क्योंकि लोन पेयर अल्टरनेट विथ, ये आपसे क्वेश्चन कर ले तो आप 100% आप हाइब्रिडाइजेशन इसका गलत करके आओगे। मैं कुछ ना करूं, मैं बोल दूं CH2, कुछ ना करूं, बस बोल दूं CH2 CHOH। बेटा यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सॉरी इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अगर किस आज पढ़े ना होते आप तो इसका हाइब्रिडाइजेशन शायद आपके पास ऑप्शन होता, क्या होता? sp होता, sp2 होता, sp3 होता, और आपका आंसर क्या होता? sp3। तो हर क्वेश्चन हर एक नई सीख के दे के जाएगा, जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एक लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा है लोन पेयर अल्टरनेट विथ डबल बॉन्ड, लोन पेयर अल्टरनेट विथ डबल बॉन्ड हमने पढ़ा है, या डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ लोन पेयर।
डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ लोन पेयर। क्या कंजुगेशन में हो रहा है? हाँ कंजुगेशन में हो रहा है। डबल अल्टरनेट विथ लोन पेयर, यही तो हम लोग कहानी पढ़े हैं, डबल अल्टरनेट विथ लोन पेयर। फ्लो ऑफ चार्ज नहीं, हम लोग कंजुगेशन कैसे था? डबल अल्टरनेट विथ लोन पेयर, डबल अल्टरनेट विथ नेगेटिव चार्ज, डबल अल्टरनेट विथ फ्री रेडिकल, डबल अल्टरनेट विथ डबल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट विथ ट्रिपल बॉन्ड, डबल अल्टरनेट विथ बैक एंड ऑर्बिटल पी वाला एंड डी वाला। इतना हम लोग पढ़े हैं। तो अब इतना पता चल गया कि इस कंपाउंड में कंजुगेशन हो रहा है। क्लियर हो गया? क्यों कंजुगेशन हो रहा है? क्योंकि हमको पता है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट विथ लोन पेयर, यहाँ पे दो लोन पेयर, एक को स्टेबलाइज करा दो और एक के डीलोकलाइज करा दो, तो वही ये दो लोन पेयर, ये जो प्योर पी ऑर्बिटल यहाँ पे बचा है, यही पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे किसका? करंट फ्लो। अब प्लेन भी हो गया, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सेम प्लेन में आ गए कि नहीं? सेम प्लेन में आ गए। क्या कंजुगेशन होना शुरू हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन झूमने लगे कि नहीं? हाँ झूमने लगे। वैसे आप गलत करके आते, चट्टान सिंह को किनारे कर देते आज। अरे चट्टान सिंह किनारे आ जाता ना, आज चट्टान सिंह नहीं है, यहाँ पे कौन है? sp2, ये सपोर्टिव वाले हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं ना, वहाँ तक पहुँचाते हैं। कहाँ तक? गंतव्य पॉइंट तक। फिर भले भाग आए कुटाते टाइम, वो अलग की बात है, लेकिन दोस्त एकदम हिम्मत वाले होते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं ना, लिवा के जाते तो हैं लेकिन लगता है दूर ही खड़े रहते हैं। लगता है कुटाई के जब माहौल बन रहा है तो अपनी बाइक को लेके पहले भाग लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आया कि नहीं? ये कंजुगेशन में है कि नहीं? कहीं बैक एंड ऑर्बिटल दिखा क्या? कहाँ पे? अरे बैक एंड ऑर्बिटल sp2 वो तो सब में खाली है। बैक बॉन्डिंग से लेस स्टेबल? कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तुम डेवलप कर रहे हो? करो पॉजिटिव चार्ज लाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ लाओ लाओ, बनाओ, अच्छा देखे तुम्हारा। किसका? क्या किए हो? किसमें? नॉर्मल भी देखे कि इससे देख लो, इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया, उसी से देखना जिससे एक्सप्लेन किया हूँ। हाँ हाँ हो गया, बस एक पॉइंट और रह गया। तो हम लोग कल चाय पीते हैं, ठीक है? अगला एग्जाम्पल यही बचा है, चाय पीने वाला। तो हम लोग कल चाय पियेंगे इस एग्जाम्पल के साथ, और दोस्ती भी अच्छी निभाएंगे इस एग्जाम्पल के साथ। इसी के साथ टाइप ऑफ कंजुगेशन ए ख़त्म हो जाए, फिर हम चलेंगे बेंजीन रिंग में, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बना लीजिए। विनाइल अल्कोहल आपका 2RS बनेगा। यहाँ पे 2RS में आपका ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। क्यों कन्या? चलो तुम्हारा यहीं पे डाउट कर लेते हैं क्लियर। चलिए इसका RS बनाना है, इसका RS बनाओ। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वहीं पे CH2 CH और क्या होगा? OH। यह टांग कैसे टूट? लोन पेयर जाएगा, लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भूल गए? हाँ लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी लिखवाएंगे एक लाइन, लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जाएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद कल रटेंगे, ठीक है? तो ये भी रट लेना, लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। आज लोन पेयर चलने के लिए बेचैन है, किधर? डबल बॉन्ड साइड। तो लोन पेयर जाएगा तो लोन पेयर पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है? लोन पेयर पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कितने लोन पेयर हैं? मतलब इनका कहना था कि ये अनस्टेबल, निगेटिव चार्ज, निगेटिव एटम में इस कंपाउंड के जिक्र कर लें जो साधना की दिक्कत है। ये कंपाउंड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है।
क्या पॉजिटिव तो आएगा ही, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा। कौन सा? अच्छा लोन पेयर जाएगा, जब लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बाद खाली हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। इसके बाद हम कंप्लीट कैसे करेंगे इसका, जो क्वेश्चन उधर है। तो जो लोन पेयर बच रहा है वो किस में पार्टिसिपेट करेगा, इससे रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में जाने के वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आपका जो भी है रहेगा, sp2। बैक बॉन्डिंग देख सकते हो, कोई ज़रूरी थोड़ी, खाली तो है ही है, बैक बॉन्डिंग तो पा ही जाएगा। किस में एक्सप्लेन करना, उससे sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि एक लोन पेयर तुम्हारा किस में चला जाएगा, कंजुगेशन, जिसके वजह से स्टेबिलिटी में आ रहा है। कंजुगेशन ना होता कभी स्टेबल ना होता, इतना ध्यान दे लो। कंजुगेशन में ना होता तो स्टेबिलिटी नहीं होता। तो ये बताओ, बैक बॉन्डिंग से अच्छा है कि तुम्हारा पी ऑर्बिटल अभी भी खाली है, तभी तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग कर सकते हो। तो आजू बाजू में बैक बॉन्डिंग तो बन ही जाएगा। तो आजू बाजू में बैक ये आजू बाजू पैरेलल आ रहा है ना जी, इसके आजू बाजू वाला जो पी ऑर्बिटल खाली, उसी में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो वही तो बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन इसी से करना, ये इसका एक्सप्लेनेशन ही है। हाँ बना लो। कितना टाइम हुआ? ज़्यादा हो जा रहा है। चला जाए, ओपीडी मरीज आ चुके हैं। नोट लिखिएगा, इसके बाद कल नोट भी कल लिखिएगा, लिखवा दें। नोट लिखिए, एक लाइन नोट लिखिए। नेगेटिव चार्ज किस में चेंज हो रहा था? नेगेटिव चार्ज किस में चेंज हो रहा था? नेगेटिव चार्ज किस में चेंज हुआ? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किस में चेंज होगा? नेगेटिव बॉन्ड। तो नोट में पहली लाइन है, नेगेटिव चार्ज चेंज इनटू पाई बॉन्ड चेंज इनटू नेगेटिव बॉन्ड। पाई नेगेटिव चार्ज चेंज इनटू पाई बॉन्ड चेंज इनटू नेगेटिव चार्ज। दूसरी लाइन लिखिए, लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लिखिए, लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लोन पेयर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज जाएगा अकेला तो न्यूट्रल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 ख़त्म कर लेते हैं, कल 6 ही है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, हाँ लास्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल।
यही एक बचा था, बाकी सब पढ़ चुके हम लोग। फ्री रेडिकल। आज ये तन्हा है, ये क्या है? फ्री रेडिकल। क्या है? फ्री रेडिकल। ठीक है, इसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? फ्री रेडिकल किधर जाएगा? डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल की तरफ जाएगा। पहले टांग तोड़ना सीख लो। क्या डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल की तरफ जाएगा? ऐसा मैंने लिखाया। तो फ्री रेडिकल क्या इसके तरफ जा सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पाई की तरफ जाएगा? दोनों तरफ जा सकते हैं, सोचते हैं। आज ये मन बनाया, चलो कौन मन बनाया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पाई से क्या कर रहा है? बातें। क्या कर रहा है? बातें। यार ऐसा क्यों आ जा रहा है? ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। ये कर रहा है कि मतलब ये एक दूसरे के बंधन में एकदम बंधे हुए हैं। कौन? पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छी दोस्ती है किसकी? पाई बॉन्ड की अच्छी दोस्ती है, एकदम बंधे हुए हैं। लेकिन एंट्री होती है किसकी? फ्री रेडिकल। मतलब इनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी चल रही थी, चाहे जिसकी मान लो, हम नहीं कोई काल्पनिक नाम ले सकते हो। मतलब ये दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। किसमें? इस वाले इलेक्ट्रॉन में। इस वाले इलेक्ट्रॉन में पाई बॉन्ड में बहुत अच्छी दोस्ती थी। एंट्री होती है एक फ्री रेडिकल की, या बोल सकते हो कि गद्दार। एंट्री होती है ऐसे लोगों की, अच्छा दोस्त भी मान सकते हो। ऐसे होते नहीं कभी गांव में, जैसे दो दोस्त बढ़िया बैठे रहते हैं, तो एक दोस्त आता है कि ये बताओ यार, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? मतलब ये बोल रहा है कि क्या तुम मेरे साथ चाय, इससे बोल रहा है। किससे? एक इस वाले दोस्त से। ये कह रहा है क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? तो ये कह रहा है कि आइडिया बुरा नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे? तो ये कह रहा है कि आइडिया बुरा नहीं है, चलो चाय पसंद कर लेते हैं। तो ये चाय क्या किया? इलेक्ट्रॉन के क्या हो रहा है? चाय पीने किधर जा रहा है? कौन सा दोस्त? तो आइडिया बुरा। बाई हेडेड एरो कि सिंगल हेडेड? सिंगल हेडेड मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बाई हेडेड आते ही मैं जब पढ़ाना शुरू किया था, मैंने एरो का इंपॉर्टेंस बताया था। बस खत्म हो गया, लास्ट है। अरे यार ज़्यादा हो गया, नहीं लास्ट एग्जाम्पल है। तो आइडिया बुरा नहीं है, चाय पीना ये पसंद कर लिया, चलो भाई हम तुम्हारे साथ क्या पीते हैं? चाय। हो गई दोस्ती में दरार। दोस्ती में क्या हुई? दरार। किसके आने से? फ्री रेडिकल से। आइडिया बुरा नहीं है तो फ्री रेडिकल बना लो। ये वाला बेचारा चला गया, ये रह गया तनहा। तनहा रह के कहाँ गया? ये बोला कि चाय पीना पसंद है, ये बोला हाँ मुझे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं लग रहा, आज तुम्हारे साथ चाय पीते हैं। तो ये इसके साथ चाय पीने चला गया। ये भी कम थोड़ी न था, क्या मैं तुमसे कम हूँ क्या? जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। तो ये अपनी ज़िंदगी जीने लगा, ये अपनी ज़िंदगी जीने लगा, ये अपनी ज़िंदगी जीने लगा। ठीक है, कहाँ गया? और ये न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? CH रहेगा। ये दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे कि नहीं? ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन भी हो गया, फ्री रेडिकल भी हो गए, मेंटेन हो गए। इसका मतलब ठीक है, जल्दी। कौन वेट कर रहा है? अरे 5-10 मिनट नाहिन सही। वैसे 10 बजे क्लास था ना, मरीज वेट कर रहे हैं हमारे। तो ठीक है, ये दोनों क्या हुआ? क्या ऐसा भी हो सकता है कि चलो यार हम ही अलग हो जाते हैं? ये बोल रहा है, ये बोल रहा है हम ही अलग हो जाते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है, अच्छे से अलग हो जाते हैं। तुम इसके साथ क्यों जा रहे हो? आज हम ही अलग हो जाते हैं। तो ये अलग होना, अगर हम इसकी बात करें, आज ये कह रहा चलो यार शिकवा शिकायत ख़त्म करके तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, ये अपनी ज़िंदगी जी लें, और ये तो बेचारा वैसे तन्हा पहले से पड़ा है।
ऐसे भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, क्यों ऐसे भी बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता? तू अपनी ज़िंदगी जी ले, तू अपनी ज़िंदगी जी ले, ये जहाँ पे है वहाँ रहने दीजिए, तुम अपना वहीं रहो, हम लोग खुद ही अलग हो जाते हैं। मतलब ये बोला कि तुम अपना वहीं रहो, मैं खुद ही अलग हो जाता हूँ। अगर इस तरह से अलग होते हैं, क्या कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? करेगा कि नहीं? कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं किया? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है? अन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी, लास्ट लाइन क्या लिखे थे आप लोग, पढ़ो। तो ऑल आरएस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल आरएस। ये भी इसका आरएस बन सकता है, ये भी इसका आरएस बन सकता है, बन सकता था, ये तो बना ही है, ये तो बन गया है, ये भी आरएस बन सकता था। लेकिन क्या यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन हुआ? क्या अनपेयर्ड चार्ज मस्ट बी सेम है? नहीं है। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। क्या हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। समझ में आ गया? क्या बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर सकते थे? कभी नहीं कर सकते थे। इसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमें इसका मूवमेंट किसके तरफ कराना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम डबल बॉन्ड तरफ करा रहे हैं, तो लेकिन हम अकेले नहीं करा, इससे दोस्ती करेंगे तभी होगा। ये बोला कि चल भाई चाय पीते हैं, ये बोला चलो ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, तुम्हारे साथ चाय बैठ के पीते हैं। तो इन्होंने चाय बैठ के पिया, इनकी अच्छी दोस्ती बन गई। किनकी अच्छी दोस्ती बनी? अब इनकी अच्छी दोस्ती बन गई। इस बेचारा तनहा होके फिर कहाँ चला गया? ये अपना अकेला हो गया। लेकिन आज इनकी दोस्ती पक्की हो गई है। इनकी दोस्ती पक्की हो गई मतलब यहाँ भी दोस्ती पक्की है, स्टेबल भी हैं। लेकिन अगर ये अलग होते दोस्त, जब दो दोस्त अलग होते तो कंडीशन और नतीजा बुरा होता। ठीक है, यहाँ पे यह है कि एक दूसरा वाला बहका के लेके गया ना, दूसरा वाला बहकाया, हो सकता है कभी मुलाकात हो जाए, फिर से हमारा दोस्त मेरे पास हो जाएगा। लेकिन खुद के अंदर से जब दोस्ती टूटती है तो कभी भी वापस आने का चांस नहीं होता शायद। चलो हेलो।